आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर और कटरा में हुई रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस रैली में 3 परिवार जो हैं उनको टारगेट किया है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कल जो पहले फेज की वोटिंग हुई है उसको लेकर चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो आंकड़े हैं मतदान के वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर जारी किए हैं। क्या वो आंकड़े हैं वो आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि जो इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी उसके पास किस तरह की शक्तियां जो हैं वो यहाँ पर होंगी। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात और इन सब खबरों पे आज हम आपसे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे फेज का जो चुनाव है वो 25 सितंबर और साथ ही साथ 1 अक्टूबर को यहाँ पर होना है और उसके लिए अब सभी पार्टियां यहाँ पर जोरों से प्रचार कर रही हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रीनगर और साथ ही साथ कटरा में यहाँ पर रैली की है। और इन दोनों ही रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सीधे तौर पर जो 3 परिवार हैं, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी परिवार, उनको यहाँ पर टारगेट किया है। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि ये जो तीनों परिवार थे इन्होंने जम्मू कश्मीर सियासत को यहाँ पर अपनी जागीर बना लिया था और किसी को भी ये आगे जो है वो यहाँ पर नहीं आने देते थे। ऐसे में अब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बड़ी तादाद में अब यहाँ पर चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात श्रीनगर की रैली में कही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आप लोग भी सुनिए। तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके हैं, उन्होंने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भी टारगेट किया है। खास तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है, उसको भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया है और साफ तौर पर कहा है कि अब ये जो गठबंधन है इसकी चर्चाएं जो है वो पाकिस्तान में भी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया है, आप लोग भी यहाँ पर सुनिए। कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बनाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर्फ बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है।
हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। इन तीनों परिवारों को टारगेट करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई महत्वपूर्ण बातें इस बार अपने ये जो दोनों रैलियां हुई हैं उसके प्रचार के दौरान यहां पर कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहां पर जो पत्थरबाजी होती थी, जो बच्चे पत्थरबाजी करते थे, अब उनके हाथ में यहां पर पेन है, लैपटॉप है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि उनकी कोशिश ये है कि वो जम्मू कश्मीर में जो ये आतंकवाद है उसको यहाँ पर जड़ से ख़त्म जो है वो यहाँ पर करेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर टूलिप गार्डन जो है उसका जिक्र भी किया है और कहा है कि अब जो यहाँ का फेमस टूलिप गार्डन है उसमें अब यहाँ पर एक कमल खिल जाएगा, तो उसमें 4 चांद जो है वो यहाँ पर लग जाएंगे। ऐसे में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान यहाँ पर जो गठबंधन है उस पर निशाने तो साधे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कश्मीरी जो है उनका दिल जीतने की भी कोशिश की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पहले फेज का यहाँ पर चुनाव हुआ है उसमें किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला जो है वो इसमें नहीं हुआ है। साथियों, आप यहां केसर उगाते हैं, जाफरान उगाते हैं, श्रीनगर को ट्यूलिप गार्डन के लिए भी जाना जाता है। कमल का फूल इस खूबसूरत गुलदस्ते की शान में 4 चांद ही लगाएगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कल हुए पहले फेज के चुनाव की। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो कल पहले फेज का चुनाव हुआ है उसमें 63% यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है वो यहाँ पर रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग जो है उसने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आंकड़े हैं वो भी जारी कर दिए हैं। कल जो चुनाव हुआ है वो 24 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ है और उस चुनाव में यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्टें थी जिसमें ये चुनाव जो है वो यहाँ पर हो रहे थे। जिसमें से अगर हम बात करें जो किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें 3 सीटें थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है। करीब 80% ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर मतदान में जो है वो यहाँ पर हिस्सा लिया है। और इसके साथ ही साथ बात करें तो पुलवामा जो है वो एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 45% जो वोटिंग है वो यहाँ पर नोट की गई है, लेकिन जो यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज जो है वो यहाँ पर निकल कर आई है वो 63% यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर ये जो यहाँ पर जो वोटिंग हुई है उससे जाहिर हो रहा है कि लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर वोट जो है वो इस विधानसभा चुनावों के पहले फेज में यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं ये जो बात कही जा रही थी कि धारा 370 जाने के बाद यहाँ पर वोटिंग बहुत कम रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट देने जो है वो अपने घरों से यहाँ पर बाहर निकले हैं। इसके साथ ही साथ ये जो चुनाव है इससे ये बात भी साफ हो गई है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर लोकतंत्र में अब जो है वो पूरी तरह से विश्वास जो है वो यहाँ पर रखते हैं। यही कारण है कि अब यहाँ पर जमाते इस्लामी जैसी पार्टी जो है वो भी यहाँ पर कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उनको सपोर्ट कर रही है। और जो साउथ कश्मीर में पहले फेज में चुनाव हुआ है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग निकले हैं और उन्होंने यहाँ पर वोट जो है वो यहाँ पर डाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पहले फेज का चुनाव है ये पूरी तरह से आतंकवाद जो गतिविधियां यहाँ पर होती थी उससे यहाँ पर पूरी तरह से मुक्त जो है वो यहाँ पर हुआ है। और अब यहाँ पर कोशिश यहाँ पर चुनाव आयोग की ये है कि जो दोनों फेज के चुनाव यहाँ पर बचे हुए हैं उसमें यहाँ पर बढ़ चढ़कर लोग जो हैं वो यहाँ पर वोट डालें और उसी की कोशिशें यहाँ पर चल भी रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने आज अपने भाषण में भी कहा है कि जो 25 सितंबर की यहाँ पर वोटिंग होगी उसमें यहाँ पर सारे रिकॉर्ड जो हैं वो यहाँ पर टूटेंगे। और जो ग्राउंड पे हम लोगों ने खुद देखा है उससे ऐसा लगता है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जो पहला, दूसरा और तीसरा फेज है उसमें यहाँ पर जो लोकसभा में चुनाव हुए थे उसमें जो मतदान हुए थे उसका रिकॉर्ड यहाँ पर जरूर टूटेगा और लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर इस बार जो ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हैं वो शुरू हो गए हैं। कल यहाँ पर पहले फेज की वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज की वोटिंग होगी। उसके बाद 8 अक्टूबर को यहाँ पर नतीजे जो हैं वो यहाँ पर निकल आएंगे। किसकी सरकार बनेगी वो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन ज़रूर यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार सभी पार्टियाँ जो हैं वो यहाँ पर सीटें जीतने में कामयाब रहेंगी और कहीं ना कहीं एक हंग
असेंबली जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो वोटिंग है वो 2 फेजेस की यहाँ पर बाकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा इस समय यहाँ पर हो रही है वो यहाँ पर विधानसभा में जो भी सरकार यहाँ बनाएगी उसकी शक्तियों को लेकर हो रही है। दरअसल इस बार जो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं ये यूनियन टेरिटरी में हो रहे हैं। ऐसे में इस बार जो यहाँ पर जो भी सरकार चुन के आएगी उसके पास यहाँ पर ऐसी कई शक्तियाँ जो हैं जो यहाँ पर स्टेट में हुआ करती थी वो अब नहीं होंगी। दरअसल कुछ ही समय पहले यहाँ पर जो गृह मंत्रालय है उसने यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो पब्लिक ऑर्डर हैं उसका यहाँ पर पूरा जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर एलजी सरकार को जो है वो यहाँ पर दे दी है। और अगर यहाँ पर सरकार भी बनती है तो इससे रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बगैर यहाँ पर नहीं हो सकेंगे। ऐसे में यहाँ पर जो सरकार बनेगी उसके लिए यहाँ पर ये ज़रूरी होगा कि कई ऐसे इश्यूज होंगे जिसको वो यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर अपना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उनको गवर्नर की परमिशन जो है वो यहाँ पर ज़रूरी होगी। ऐसे में इस बार ज़रूर यहाँ पर सरकार जो है वो जब चुनकर आएगी उसके लिए यहाँ पर काम जो है उन्होंने यूनियन टेरिटरी में करना है और काम बिल्कुल एक अलग तरह से यहाँ पर शक्तियाँ जो हैं वो इनको इस बार मिलेंगी। ऐसे में इस बार ये देखना होगा कि जब यहाँ पर सरकार बनती है तो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पहले जितनी भी सरकारें बनी हैं वो स्टेट में बनी हैं और यहाँ पर जो यहाँ पे मुख्यमंत्री होता था उसके पास सारी शक्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर होती थी। खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, वो भी इन चुनावों में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ज़रूर यहाँ से अलग है, लेकिन उन्होंने भी पहले ही ये कहा है कि ये जो विधानसभा बनने वाली है इसमें उनके पास वो शक्तियाँ नहीं होंगी जो पहले उनके पास हुआ करती थी। ऐसे में ज़रूर देखना होगा कि जब यहाँ पर सरकार चुनकर आएगी और जब यहाँ पर कामकाज शुरू होगा तो जो शक्तियाँ सरकार को यहाँ पर दी जाएंगी उससे किस हद तक वो यहाँ पर लोगों की समस्याएं जो हैं उनको सुलझा पाएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम जमहूरियत की बात पसंद आ रहा होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।